बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं क्लास 10th के, उनके लिए है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी क्या करना है, आपको छात्रवृत्ति की जरूरत है, उसी के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को क्या करना है, पत्र लिखना है। और ये खास करके जो कि क्लास 10th का यूपी बोर्ड है उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र है। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे इसको। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, सेवा में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक, जहाँ से आप हैं वहाँ का इंट्रोडक्शन देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। क्यों प्रधानाचार्य महोदय? क्योंकि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं ना पत्र, इसीलिए प्रधानाचार्य महोदय। और अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे राजकीय इंटर कॉलेज। हालांकि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ का नाम मत लिखिएगा, किसी और कॉलेज का नाम लिखिएगा। ठीक, और कहाँ पे है वहाँ का, यानी राजकीय इंटर कॉलेज कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इतना हम लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे, देखिए विषय, ये विषय लिखना ज़रूरी है। विषय पढ़ के ही क्या होता है, अध्यापक जान जाएंगे कि किस बारे में है। ठीक, तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, इसी से जो अध्यापक जान जाएगा कि ये जो पत्र है किसके लिए है। विषय लिखेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा किसके लिए है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए है। उसके बाद आगे लिखेंगे माननीय महोदय। क्या लिखेंगे, माननीय महोदय। माननीय महोदय क्यों? क्योंकि हम अध्यापक को लिख रहे हैं और हमसे क्या है, सम्मानजनक है वो, इसीलिए लिखेंगे माननीय महोदय या महोदय, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सविनय निवेदन है कि मैं, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूँ। क्या हूँ? आपके विद्यालय में 10वीं का छात्र हूँ। मैं अपनी कक्षा में प्रतिवर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय का जो है कि क्या हूँ, 10वीं का छात्र हूँ। मैं अपने कक्षा में प्रतिवर्ष अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। देखिए छात्रवृत्ति भी किसे मिलती है, अध्यापक भी देखता है कि छात्रवृत्ति जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है, इसीलिए। देखिए इसके अलावा मैं कबड्डी टीम का कप्तान भी हूँ। सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा करते हैं। ठीक, यानी अपने बारे में पहले लिख लेंगे। उसके बाद आगे इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 10वीं आप कोई भी क्लास डाल सकते हैं, कक्षा कोई भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा मैं कबड्डी टीम का कप्तान हूँ। इसके अलावा और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, हर वर्ष स्कूल के लिए मेडल जीता है, मैं सभी के लिए प्रशंसनीय हूँ, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। देखिए इसके अलावा मैं कबड्डी टीम का कप्तान हूँ, सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा करते हैं। मान्यवर, इस वर्ष मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है। व्यवसाय क्या हो गया है, ठप हो गया है। घर की आर्थिक दशा कमजोर हो गई है। देखिए क्या है कि पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं, व्यवसाय ठप चल रहा है, इसीलिए तो आपको छात्रवृत्ति चाहिए पढ़ाई के लिए। ठीक, घर की आर्थिक दशा कमजोर हो गई है, व्यवसाय ठप हो जाएगा तो आर्थिक दशा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो आपको पढ़ने में बाधा होगी ही। तो आपको किसकी जरूरत है, छात्रवृत्ति की जरूरत है। पिताजी मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ हैं। पिताजी मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस वर्ष 500 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करें। यानी इस वर्ष 500 रुपये मासिक, यानी हर मंथ 500 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान करें, ताकि मैं अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे इधर धन्यवाद, और दूसरे साइड में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी। उसके बाद लिखेंगे नाम, कक्षा, इतना लिख लेंगे। और फिर से धन्यवाद के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, दिनांक। तो ये हमारा जो है छात्रवृत्ति के लिए तो हो गया प्रार्थना पत्र। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार
जो हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, जिसके कारण क्या है, व्यवसाय ठप हो गया है। और इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी क्या है कि एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं और माताजी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, ठीक। और मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, मुझे अपना पढ़ाई सुचारू रूप से मैं अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं, इसलिए मुझे प्रति माह 500 रुपये या 300 रुपये, आप कितना भी लिख सकते हैं, छात्रवृत्ति प्रदान करें, ताकि मैं अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक। इतना आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ये लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आप चेंज करना है हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।